वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग रिलेशंस जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उनके जीरोज़ में क्या रिलेशन होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उनके जीरोज़ में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अगर इसके दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन a। ये हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। साथ साथ हमें यह भी पता है कि हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी कि अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है तो हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। इस नॉलेज के साथ हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट रोमन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना है, जो कि हम लोग क्लास 8 ऑनवर्ड से जानते हैं। जीरोज निकालने के बाद हमें इन रिलेशन को वेरीफाई करना है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है या नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स निकालना है। इसके रूट्स निकालने के लिए आप लोग 8th क्लास में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे इसको हम कंपेयर करेंगे ax² कंपेयरिंग बाई ax² प्लस bx प्लस c से। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू है x का कोफिशिएंट -2, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म -8। ये हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब हम इनके जीरोज निकालेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8 को हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये कैसे लिखा, अगर आपको नहीं आता है तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले देखते हैं a इंटू सी। ए सी हमने किया, ए सी की वैल्यू आई 1 इंटू -8। अब चूंकि ए सी निगेटिव है इसलिए हमें b के ऐसे दो पार्ट्स करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे b आए। तो यहाँ पे b कितना था, 2 को हमें दो टुकड़ों में बांटना है। ऐसी दो नंबर्स लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और जिनको घटाने पे 2 मिले। तो 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2। यहाँ पे हम 2 की जगह पे लिख दिए 4 माइनस 2। तो x² माइनस 4x प्लस 2x। इसको हम सबसे पहले इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग डायरेक्ट ना समझ पाएँ तो x² माइनस 2 की जगह पे हमने लिख दिया 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। तो आप देखें जो ये लिखा हुआ है सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, x² माइनस 4 माइनस 2 बचेगा माइनस 2x प्लस माइनस 8, सेम चीज़ है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यही चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दी थी। अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स में देखेंगे क्या कॉमन है। x कॉमन मिलेगा, x माइनस 4। इन दोनों टर्म्स में हम देखेंगे 2 कॉमन मिला, x माइनस 4। अब x माइनस 4 कॉमन मिला और ये बच गया x प्लस 2। इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। अब यहाँ से अगर हम इनके जीरोज निकालें तो जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें अल्फ़ा 4 मिल जाएगा। x माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 एक 0 होगा। इसी तरह से जब हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें x इक्वल टू -2 मिलेगा और उसको हमने मान लिया बीटा, ये -2 हो गया। तो ये दोनों हमारे जीरोज आ गए। आधा सवाल लग गया, फाइंड द जीरोज। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होना चाहिए। तो हम देखें, सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा देखेंगे और वैल्यू देखेंगे माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स देख रहे हैं। सम ऑफ रूट्स हमने देखे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 4 मिला है, बीटा -2 है, तो 4 - 2 हमें 2 मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा।
और हम चेक करें माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, माइनस बी की वैल्यू है माइनस टू अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो हमने देखा माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी 2 मिली है। इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाई होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 2 आ रही है, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं। अब हम सेकेंड रिलेशन देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे। अल्फ़ा हमने निकाला 4, बीटा -2, 4 इंटू -2, तो ये वैल्यू -8 मिली। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए चेक करें, सी की वैल्यू है -8 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ से हमने देखा सी अपॉन ए की वैल्यू भी -8 मिली। इसका मतलब है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए भी वेरीफाई हो गया, ये भी ट्रू है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हमें इसके सारे रोमन पार्ट्स को सॉल्व करना है। सपोज अब हम सेकंड रोमन को सॉल्व कर रहे हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1। जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे s वेरिएबल है, पहले क्वेश्चन में x वेरिएबल था, यहाँ s वेरिएबल है, प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो हमें a की वैल्यू मिलेगी s² का प्रोडक्ट कॉफिशेंट 4, b की वैल्यू s का कॉफिशेंट -4, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 1, a इंटू सी इज इक्वल टू 4। अब हम जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम देख सकते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2s होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1। आप चेक करें, ये लिखा हुआ a² प्लस b² माइनस 2ab। किस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। a की जगह पे रहेगा 2s माइनस बी की जगह पे 1 रहेगा, 2s माइनस 1 होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, यानी इसके फैक्टर्स हुए 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। और हमें जीरोज़ क्या मिलेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू जब हम 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो s की वैल्यू 1/2 मिलेगी, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो बीटा सेकेंड रूट भी 1/2 ही मिलेगा। तो ये हमारे दोनों रूट्स हो गए। अब हम वेरीफाई करें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, दिस इज 1। और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू देखें क्या होगी, माइनस बी की वैल्यू है -4 अपॉन ए की वैल्यू +4, तो माइनस इंटू -4, 4 अपॉन 4 1, यानी कि ये हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करें अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, ये हो गया 1/4, और c अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी 1/4, c इक्वल टू 1, a इक्वल टू 4। यहाँ से हमारा सेकेंड रिलेशन वेरीफाई हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। थर्ड रोमन में हम लोग देख सकते हैं ये 6x² माइनस 3 माइनस 7x लिखा है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम लोग -7x को सेकेंड टर्म की जगह और सेकेंड टर्म को थर्ड की जगह पे भेज सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल ऑफ x। अब हम जब इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 6, b की वैल्यू मिल गई -7, c की वैल्यू मिल गई -3। और इस पॉलिनोमियल के जब हम फैक्टर्स करेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो हम बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे AC की वैल्यू हमने देखी 6 इंटू 3 माइनस 18, यानी कि इस 7 के 2 पार्ट्स करना है, ऐसी 2 नंबर्स लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए। तो 9 2 18, 9 माइनस 2 7। हम इस 7 की जगह पे 9 माइनस 2 रिप्लेस करेंगे, 6² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, ब्रैकेट ओपन करें, 6² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। आप देख सकते हैं 9x में 2x सब्ट्रैक्ट होगा, -7x बच जाएगा। तो जो ये चीज़ लिखी है वही है, कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स में 3x कॉमन ले सकते हैं, हमें मिल जाएगा 2x माइनस 3। इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस 3। अब हमें 2x माइनस 3 पूरे ब्रैकेट्स कॉमन दिख रहे हैं दोनों टर्म में, 2x माइनस 3 कॉमन लिया, 3x प्लस 1 बच जाएगा।
इस तरह से ये हमें जीरोज मिले। जब हमने पहला ब्रैकेट 0 के इक्वल किया 2x - 3 = 0, तो आप देखें 2x - 3 = 0 मीन्स 2x = 3, x = 3/2। तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 3/2। और इसी तरह से जब हमने दूसरा ब्रैकेट 3x + 1 = 0 किया तो सेकेंड रूट हमें -1/3 मिल जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा = -1/3। अल्फ़ा और बीटा मिलने के बाद अब हम इनके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा है 3/2 और बीटा हमने निकाला है -1/3। 3/2 प्लस -1/3 यानी 3/2 -1/3। एलसीएम हमने लिया 6, दिस इज 9 - 2, हमें 7/6 मिला। अब हम जरा देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो -b/a की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 6, तो -7/6, दिस इज इक्वल टू 7/6। यानी हमारा रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a यहाँ पे वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा 3/2, बीटा -1/3, 3/2 इंटू -1/3। आप देखें हमें -1/2 मिला। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। c/a की वैल्यू रिप्लेस करें। c इक्वल टू है -3/a इक्वल टू है 6। यहाँ से भी हमें -1/2 मिल जाएगा। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम फोर्थ रोमन को सॉल्व करें। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। इसके फैक्टर्स निकालना एक्चुअली ज़्यादा इजी है। 4u² + 8u, इसके फैक्टर्स आपको निकालना है। आप इसमें डायरेक्ट सबसे पहले कॉमन ले लीजिए 4u और आप देखेंगे आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा u + 2। इसका मतलब जब हम 4u = 0 करेंगे तो एक रूट अल्फ़ा = 0 मिलेगा। जब हम सेकंड ब्रैकेट u + 2 = 0 करेंगे तो बीटा = -2 मिल जाएगा। और आसानी से हमें ये जीरोज मिल गए। अब हम जब इन जीरोज का रिलेशन से वेरिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें a, b, c की वैल्यू मालूम होना चाहिए। 4u² + 8u को अगर ax² + bx + c से कंपेयर करें, जैसे हम कंपेयर इसको करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 4, b की वैल्यू मिलेगी 8 और c की वैल्यू 0 मिलेगी। अब हम देखें कि सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा 0 + -2, तो ये मिल गया -2। और यहाँ से हम देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, तो क्या ये -b/a के बराबर होगा? b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4। यहाँ से हमने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वही -b/a की वैल्यू है। इसका मतलब है देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, 0 इंटू -2 करेंगे। 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। c की वैल्यू हमारी 0 है, a की वैल्यू 4 है। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो भी 0 होता है। इसका मतलब है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a भी मिल गया। ये दोनों रिलेशंस हमारे वेरीफाई हो गए। इसी तरह से अगर हम इसका फिफ्थ रोमन t² - 15 सॉल्व करें तो सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर कर लें ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू तो हमें 1 मिल जाएगी, x का यहाँ कोई टर्म नहीं, b = 0, c = -15। ये आपको ध्यान देना है। इसको हम लिख सकते हैं t² + 0 × t -15। अब हम जब इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से तो t² कॉफिशिएंट a होगा, वो 1 हो गया। t का कॉफिशिएंट b होगा, ये 0 हो गया। कांस्टेंट टर्म -15 हो गया। अब हमें a, b, c की वैल्यू मिल गई। इसके फैक्टर्स करना आसान है। t² - 15 को हम लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है ये हो गया t² - √15 एंड t² + √15, a² - b²। तो एक ब्रैकेट में अब हम यहाँ पे a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। a की जगह पे है t, b की जगह पे है √15, तो t - √15 इंटू t + √15। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब जब हम जीरोज निकालेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई √15। सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे, बीटा की वैल्यू -√15।
अब हम लोग सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस माइनस √15 इक्वल टू 0 हो गया। और b अपॉन ए करके देखा हमने, b अपॉन ए, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1, तो 0/1 0 हो गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वही b अपॉन ए की वैल्यू है। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन ए वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा करें। अल्फा इंटू बीटा √15 में माइनस √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -15 मिल जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू है -15 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो ये भी -15 मिल गया। यहाँ से हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। अब हम लास्ट पार्ट 6 रोमन सॉल्व करेंगे। 3x² - x - 4। आप लोग मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। 3x² - x - 4 AC किया, AC 12 हुआ, माइनस को 12 है, यानी कि ऐसी दो नंबर्स लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 मिले और घटाने पे 1 मिले। 4 3 12, 4 - 3 1। तो इस 1 की जगह पे हम 3x² माइनस यहाँ पे 1x है, इस 1 की जगह पे हम 4 - 3 लिख देंगे। 4 - 3 करेंगे तो 1x बच जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x² - 4x + 3x -4। यहाँ आप फिर से चेक कर लीजिए, -4x में +3x करेंगे तो 1 - x से बच जाएगा इसके बराबर। अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है, 3x - 4। इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन मिल जाएगा, 3x - 4। अब 3x - 4 कॉमन मिल गया, x + 1 दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा। अब जीरो निकालना आप लोग जान चुके हैं। जब हम 3x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। तो हमारा 1 0 अल्फा इक्वल टू 4/3 मिल गया। जब हम x + 1 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी -1, तो बीटा इक्वल टू मिल गया -1। ये हमारे अल्फा और बीटा हो गए। अब हमें कॉफिशिएंट्स को वेरीफाई कराना है। कॉफिशिएंट्स हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a होता है। तो पहले हमने अल्फा प्लस बीटा किया, 4/3 में -1 हमने ऐड किया तो हम 4 - 3/3 पाएंगे, यानी 1/3 मिल गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -b अपॉन a। देखिए क्या ये -b अपॉन a के बराबर है, -b की जगह पे -1, a की जगह पे 3, ये मिल गया 1/3। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वही -b अपॉन a की वैल्यू है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a यहाँ से वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हम लोग अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4/3 इंटू -1, यानी कि ये -4/3 मिला। और c अपॉन a क्या होगा, c की वैल्यू देखिए कितनी थी, -4, a की वैल्यू है 3, तो हमने देखा ये भी -4/3 के बराबर है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।